दोस्तों, आप सभी का अपने प्यारे और खूबसूरत से चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी अमीन। आज हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी अमीन की हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। तो देखते हैं नेमिंग कैसे करें। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, जो प्राइमरी अमीन होता है इसका जर्नल फॉर्मूला रहता है RnH2 रहता है। क्या रहता है बोलो? RnH2 रहता है। यदि हम R की बात करें तो R यहां पर कार्बन की चेन होती है, या बोले तो R यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है। यदि फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो प्राइमरी अमीन का जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो रहता है NH2 रहता है। इसे केमिस्ट्री में हम कहते हैं प्राइमरी को 1 डिग्री लिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी अमीनो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? प्राइमरी अमीनो ग्रुप कहते हैं। यदि हम लोग सफिक्स की बात करें तो इसका जो सफिक्स रहता है वो क्या रहता है बोलो? अमीन रहते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से प्राइमरी अमीन्स की नेमिंग करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों और मेरे भाई, जो प्राइमरी अमीन रहता है उसका जर्नल फॉर्मूला है RnH2। R यहां पर कार्बन की चेन होती है, कितने भी कार्बन की हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि R यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप NH2 रहता है, इसे हम लोग प्राइमरी अमीनो ग्रुप कहते हैं। कहने का ये मतलब है कि यदि कोई भी कार्बन की चेन है उसके अंदर NH2 ग्रुप जुड़ गया है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप है। यदि सफिक्स की बात करें तो इसका जो सफिक्स रहता है वो अमाइन रहता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से प्राइमरी अमीन की क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करें। ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास NH2। आपके टीचर ने बोला कि बताओ क्या ये प्राइमरी अमीन है, तो आपको कहना है कि सर ये प्राइमरी अमीन है, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप भी है और ये प्राइमरी अमीन के जर्नल फॉर्मूला को भी सेटिस्फाई कर रहा है। GF का मतलब यहाँ गर्लफ्रेंड नहीं है, GF का मतलब यहाँ पर जर्नल क्या है? फॉर्मूला है। R की जगह पर मैंने CH3 ले लिया है और बाकी NH2 है। देखिए नाम कैसे। देखिए एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एक कार्बन को हम केमिस्ट्री में कहते हैं मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? मैथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, और इसका सफिक्स क्या रहता है? अमाइन। तो केमिस्ट्री में इसका नाम रहता है मीथेन। तो मीथेन अमाइन क्या बता रहा है? मैथ बता रहा है इसमें एक कार्बन है, एन बता रहा है सिंगल बॉन्ड है, और NH2 का सफिक्स अमाइन रहता है। इन सभी को जोड़ के बनता है मीथेन अमाइन। यदि आप कॉमन नेम देखना चाहते हैं तो कॉमन नेम कैसे करते हैं? तो इनके जो कॉमन नेमिंग का तरीका होता है वो होता है एल्काइल अमीन। कैसे होता है बोलो? एल्काइल अमीन। एल्काइल अमीन का मतलब ये रहता है जो भी कंपाउंड आपको दिया गया है उसमें सबसे पहले पहचानना है कि कौन सी एल्काइल ग्रुप है। जब आपने पहचान लिया कि कौन सी एल्काइल ग्रुप है तो उसके बाद आपको ठोक देना है अमाइन ठोक देना। तो यदि हम बोले कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ कोरोस्पोंडिंग एल्काइल ग्रुप एंड आफ्टर दैट राइट द नेम ऑफ अमाइन, मतलब सबसे पहले उस एल्काइल ग्रुप का नाम लिखिए जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, और बाद में क्या लिख दीजिए बोलो? अमाइन लिख दीजिए। तो देखिएगा इसका कॉमन नाम क्या है। CH3 को केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं बोलो? मिथाइल कहते हैं। तो मैंने मिथाइल लिख दिया। एल्काइल में कौन हो गई? मिथाइल। NH2 को हम अमाइन ही कहेंगे, तो कॉमन नाम हो गया इसका मिथाइल। तो मिथाइल अमाइन इट्स कॉमन नेम, मीथेन अमीन इट्स IUPAC। अब दूसरा कंपाउंड देखिएगा, दूसरा कैसे करेंगे। ये मेरे पास CH3 है, ये CH2 है, और ये मेरे पास मेरे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों NH2। आप लोगों को इसका नाम करना है। तो पहला नियम क्या है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले? कम से कम नंबर। तो इधर से पहला नंबर मिले। बोलो कितने कार्बन है इसमें? दो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? ए, और NH2 का सफिक्स क्या रहता है? अमाइन। तो केमिस्ट्री में नाम हो जाता है इसका इथेन अमाइन।
अरे यदि कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या रहता है इसका, CH3CH2 को हम लोग बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल। तो जो इथाइल है वो इथेन से बनी, तो आपको पहले लिखना है इथाइल और बाद में आपको ठोक देना है। क्या ठोक देना है बोलो? अमाइन। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका कॉमन नेम बनता है इथाइल अमाइन। अब आप कहेंगे कि सर आप दोनों नाम क्यों बता रहे हैं? भाई इन कंपाउंड्स के दोनों नाम फेमस है। कई बार क्वेश्चन इथेन अमीन से आता है और कई बार क्वेश्चन किससे आता है? इथाइल अमीन से आता है। तो जिनके मैं कॉमन नाम आपको बता रहा हूं वो अपने कॉमन नेम से भी फेमस है, तो उनके कॉमन नाम का भी आपको पता होना चाहिए। IUPSC का तो पता होना ही चाहिए। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? CH3 है, CH2 है, CH2 है और ये मेरे पास मेरे दोस्तों NH2। देखिए भाई, यदि आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहा है मेरे दोस्त, आपको ठीक ठाक लग रहा है कि मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूं, तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब करिएगा और मेरे दोस्त सपोर्ट करिएगा। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली चीजें बनाने का बड़ा मन करता है, और यार आप लोग नहीं देखेंगे और सपोर्ट नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे तो सोचता है यार छोड़ क्या ही बनाना। तो चलिए आइए करें। देखिए मेरे दोस्त, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और मेरे भाई ये तीसरा कार्बन। तीन कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉप कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर एक बात याद रखें, IUPSC कहती है कि यदि कार्बन की चेन दो से ज्यादा की, यदि कार्बन की चेन दो से ज्यादा की है तो ऐसे केस में आपको फंक्शनल ग्रुप की क्या बतानी है? पोजीशन बतानी है। इसको दोबारा सुनिए, यदि कार्बन की चेन के अंदर दो से ज्यादा कार्बन है, यदि कार्बन की चेन के अंदर दो से ज्यादा कार्बन है तो ऐसे केस में आपको फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बतानी है। पोजीशन का मतलब ये बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखो, तो मैंने प्रॉप इसलिए लिखा, तीन कार्बन है, एन इसलिए लिखा क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। NH2 ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से कार्बन पे जुड़ा है? 1 पे, तो इसलिए मैंने 1 लिखा है। और सफिक्स क्या हो गया बोलो इसका? अमाइन। तो केमिस्ट्री में इसका नाम रहता है प्रोपेन अमाइन। यदि हम इसके कॉमन नेम की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका कॉमन नेम रहता है, प्रोपेन से बना है प्रोपाइल, तो ये प्रोपाइल, और बाकी क्या रहते हैं? अमाइन, तो इसका नाम होता है प्रोपेन, प्रोपाइल अमाइन। प्रोपाइल एकदम सीधी है तो सीधी के लिए हम लोग N लगाते हैं, तो इसका नाम बनता है N प्रोपाइल अमाइन। अब कहेंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि मिथाइल कौन है, इथाइल कौन है, प्रोपाइल कौन है? तो भाई आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा, वहां पर मैंने पूरी की पूरी वीडियो एल्काइल ग्रुप के ऊपर बना रखी है कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल कौन सा होता है, इथाइल कौन सा होता है और N प्रोपाइल कौन सा होता है। तभी आप लोग कॉमन नेमिंग को अच्छे से सीख पाएंगे और आप सीक्वेंस में देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया समझ आएगा, बट यदि आप किसी प्रॉपर वीडियो को देखेंगे तो भी आपको समझ आएगा। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। CH3 है, ये CH2 है का होल टाइम्स 3 दे देता, ये CH है और ये CH3 है और यहां पर मेरे पास NH2। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बता, इसका नाम क्या है? तो क्या करना है? सबसे पहला नियम है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता है। इधर से करेंगे तो दूसरे पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप NH2, इधर से करेंगे 1 और 3 कितने हो गए? 4 और 1 कितना हो गया? 5, तो 5 पे आ रहा है, तो आपको दूसरे की तरफ से नंबर करना है। ये 1 2 और 3 कितने हो गए बोलो? 1 2 और 3 कितने हो गए? 5 और 1 कितना हो गया बोलो? 6। तो बोलो 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। अमाइन का फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा है? 2 से, तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है हेक्सेन 2 अमाइन। आप कहेंगे सर रूल्स कैसे पता चलेंगे? देखिए मैं सारे के सारे रूल्स को डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, वहां से आप रूल्स को देख सकते हैं या रूल्स को आप नोट कर सकते हैं। IUPSC नोमेनक्लेचर। अब आगे देखिए, जो नेमिंग हम लोग पढ़ रहे थे इसे कहते हैं नेमिंग ऑफ प्राइमरी अमीन, बट जो प्राइमरी अमीन की नेमिंग है स्टेट चेन की। कैसी है बोलो? स्टेट चेन की। मतलब हम लोग नेमिंग पढ़ रहे थे स्टेट चेन प्राइमरी अमीन, अब हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे ब्रांच्ड चेन प्राइमरी अमीन की। किसकी पढ़ेंगे बोलो? ब्रांच्ड चेन प्राइमरी अमीन की। तो देखिए ब्रांच्ड चेन प्राइमरी अमीन में यहां पर बना रहा हूं, ये मेरे पास ये रहा, यहां पर मैंने ये बना दिया है, ऊपर मैंने ये बना दिया है। आपके टीचर ने बोला है कि भाई इसका आप लोगों को क्या लिखना है? नाम। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों और मेरे भाई, IUPSC का पहला नियम क्या है
आईयूपीएससी कहती है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता है। तो मैंने सबसे लंबी चेन मेरी ये वाली बनाई। हालांकि आप सबसे लंबी चेन को ये वाली को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर वाली, मैंने इस वाली को सेलेक्ट किया। रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले, नंबर। जो आपने चेन सेलेक्ट करी है इसे सिलेक्टेड चेन कहते हैं, और जो साइडों में छूट गई है इसे साइड चेन कहते हैं या सब्स्टिट्यूएंट। आईयूपीएससी कहती है कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखना है या सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, और फिर किसका नाम लिखना है, सिलेक्टेड चेन। देखिए सब्स्टिट्यूएंट कौन है, CH3 है, ऊपर भी CH3। CH3 को केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइल। तो मिथाइल कहां पे जुड़ी, एक तो 2 पे जुड़ी और एक 3 पे जुड़ी। तो 2 कोमा कितना हो गया बोलो, 3। तो मैंने लिख दिया डाई मिथाइल। आपको ये बात याद रखना, यदि 2 ग्रुप एक जैसे हो तो डाई लगाएंगे, 3 ग्रुप एक जैसे हो तो ट्राई लगाएंगे, और 4 ग्रुप एक जैसे हो तो टेट्रा लगाएंगे। नंबर के बीच में कोमा लगाएंगे, वर्ड और नंबर के बीच में हाइफन लगाएंगे। तो मैंने लिखा 2 कोमा 3, एक तो 2 पे है और एक 3 पे। कितने मिथाइल है, 2 है, तो डाई मिथाइल लिख दिया। कितने कार्बन की चेन है बोलो, 4 की, तो ब्यूट हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। प्राइमरी अमीन कहां पे जुड़ा है, मतलब बोले तो फंक्शनल ग्रुप कहां पे जुड़ा है, पहले कार्बन पे, तो 1 लिखें, और इसका सफिक्स क्या रहता है, अमाइन। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। अरे देखिए, चलिए देखिएगा दूसरा। इस तरह से आप लोग किसी भी अमाइन की क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बोलो नेमिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। चलिए यहां पर थोड़ी इसको हम लोग अच्छी सी बना देते हैं। यहां पर ये C2H5 कर देता हूं, ऊपर ये कर देता हूं। अब आप लोगों को इसका नाम करना है। यदि आप इसका नाम कर देते हैं तो आपको प्राइमरी अमीन की सारी जो नेमिंग है वो बिल्कुल आप लोगों को परफेक्ट वे में आ जाएगी। तो पहला नियम क्या है, यहां पर हम 3H, यहां पर 3 है, यहां पर 2 और यहां पर 3 है, यहां पर 2। इस तरह से हम लोग H को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। समझ आए कि नहीं, चलिए। तो पहला नियम क्या है, कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर क्या था, फंक्शनल ग्रुप आता। तो सबसे लंबी चेन ये वाली बैठेगी जो मैंने सेलेक्ट किया। इसके अतिरिक्त जो भी आप चेन सेलेक्ट करेंगे वो सारी शॉर्टेस्ट चेन बैठेगी। अब नंबरिंग करिए, ये 1, ये 2, 3, 4, ये 5, ये 6 और ये क्या हो गया बोलो, 7। सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का, और फिर किसका नाम लिखना है, सेलेक्टेड चेन। अब सब्स्टिट्यूएंट ढूंढो, इसमें कौन कौन है। C2H5 को हम लोग इथाइल कहते हैं। मैं हर लेक्चर में बोल रहा हूं मिथाइल, हर लेक्चर में बोल रहा हूं कि इथाइल, क्योंकि अधिकतर नेमिंग मिथाइल इथाइल के ऊपर ही क्या है, बेस। तो C2H5 को इथाइल कहते हैं, इसको CH3 को मिथाइल, ऊपर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल और इधर भी क्या है बोलो, मिथाइल। अरे देखो, अब आपको पता है आईयूपीएससी ये कहती है कि यदि कार्बन चेन के अंदर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो तो उन्हें लिखते हैं हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेट में पहले ई आता है और एम बाद में आता है। तो पहले हम लोग इथाइल को लिखेंगे और फिर हम लोग किसको लिखेंगे, मिथाइल को लिखेंगे। तो बताओ इथाइल कहां कहां पे जुड़ी है, ध्यान से देखिए। इथाइल कहां जुड़ी है, 2 पे, तो 2 पे इथाइल लिख दिया, तो 2 पे इथाइल लिख दिया भाई। मिथाइल कहां कहां पे जुड़ी है, 3 पे, ऊपर भी है और नीचे, तो 3,3, 3 पे ऊपर भी है नीचे भी है, तो 3,3। और कहां पे है, 5 पे, तो 5 पे इधर भी और 5 पे इधर भी, तो 5 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 5,5। टोटल कितने मिथाइल है, 4। तो यदि 4 हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, टेट्रा। क्या लिखते हैं बोलो, टेट्रा। तो ये टेट्रा, तो इसका नाम है 2 इथाइल 3,3 5,5 टेट्रा मिथाइल। क्या नाम है बोलो, टेट्रा मिथाइल। दिखाई दे रहा है भाई, टेट्रा मिथाइल, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, सेलेक्टेड चेन का नाम लिखना है, जो सेलेक्टेड चेन आप लोगों ने सेलेक्ट किया। तो देखिएगा क्या रहता है भाई, कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट करी आप लोगों ने, 6 की, तो 6 कार्बन को हम हेक्स कहते हैं। दिखाई दे रहा है भाई, वेरी गुड। तो 6 कार्बन को हम लोग हेक्स कहते हैं। कहां पे जुड़ा है, पहले कार्बन पे जुड़ा है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 1 और सफिक्स क्या लगाएंगे बोलो, अमाइन है, तो इसका नाम है 2 इथाइल 3,3 5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन 1 अमाइन। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, वेरी गुड। तो कितने कार्बन है, यहां पर 7 है। तो 7 के लिए हम लोग यहां पर यूज करेंगे हेप्टेन, यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हेप्टेन यूज करेंगे। तो इसका नाम रहता है 2,2 इथाइल 3,3 5,5 टेट्रामिथाइल हेप्टेन 1 अमाइन। आर यू गेटिंग माय?
तो इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग प्राइमरी अमीन की क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। जब आपको अच्छे से ये चीजें समझ आ जाएंगी तो दिमाग से आप क्वेश्चंस क्रिएट करिए, मतलब क्वेश्चंस बनाए। जब आप क्वेश्चंस बना लेंगे दिमाग से तो फिर आप उनके क्या लिखिए, नाम लिखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप यूपीएससी के अंदर एकदम महारत को हासिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, महारत हासिल कर लेंगे, मतलब एकदम आपके टिप्स पे आ जाएगी, एकदम परफेक्शन आ जाएगी। तो मेरे दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो लेक्चर एकदम ठीक ठाक लग रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी ठीक है शेयर करिएगा और उनको भी बताइएगा। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की क्या सीखेंगे, नेमिंग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।